11 बजे तो वो अंदर गए थे ओटी में जी। और ओटी में जब एडमिट ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी, एनेस्थीसिया दिया गया था उनको जी। जब हम बाहर आए तो 1 के आसपास को 12:30 के 1 के आसपास उन्होंने डॉक्टर इधर उधर, नर्सिस इधर उधर भाग रहे थे, सभी डॉक्टर अंदर इकट्ठे हो गए और जब हमारे को अंदर बुलाया गया, उन्होंने 1:30 के आसपास उन्होंने हमारे को अंदर बुलाया, भी अंदर आओ। पहले पापा जी गए, फिर बाद में मैं गया जी। जब मैंने वहाँ पे देखा भी कंप्यूटर में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं थी, वहाँ पे कुछ भी दिख रहा था, सब कुछ साइलेंट था हो गया हुआ। और जो मेरी मम्मी है उनके सब हाथ पैर ठंडे, होठ बिल्कुल नीले थे पड़े हुए। और तब उन्होंने हमारे को बोला भाई क्या बोलते हैं, भाई आप इनको शिमला ले जाओ। फिर उन्होंने हमारे को ना खुद बॉडी को टच करने दिया, ना उन्होंने कुछ ऐसा बोला, उन्होंने खुद उठाया और एम्बुलेंस 108 में डाल दिया और फिर शिमला के लिए फोन भी कर दिया। और ऊपर जाकर जब हम शिमला में पहुंचे तो वहाँ पे जब उन्होंने इमरजेंसी में चेक किया तो उन्होंने ऐसा बोला कि डॉक्टरों ने भी आप चेक करके 1.5-2 घंटा हो गया इनको डेथ हुए हुए। जी। हाँ जी। नहीं तो जैसे आप एम्बुलेंस में लेके गए थे इनको, तो क्या जो एम्बुलेंस कर्मी होते हैं ऑक्सीमीटर लगा के चेक करते हैं बार बार, कुछ ऐसा कुछ नहीं मैम, किया? उन्होंने कुछ नहीं था किया, बस उनके मुंह में ऑक्सीजन डाली हुई थी पंपिंग वाली। तो एम्बुलेंस कर्मी कुछ नहीं चेक कर रहे थे? नहीं कर रहे थे वो, पर मैं आगे बैठा हुआ था और पीछे थे पापा जी वगैरह पीछे थे बैठे हुए, मैं बार बार देख रहा था, पर वो चेक कर रहे थे उनको भी ना। हाँ। पर वो खत्म तो थे। पूछने पर एम्बुलेंस कर्मियों से आपने पूछा नहीं कि क्या स्थिति है इस टाइम, क्या स्थिति है? कुछ पापा जी ने क्या आपसे कोई बात की है? इन्होंने पूछा, मैंने पूछा जी आप भी थे? हाँ जी, मैं साथ था शिमला तक का जी। मैंने पूछा उनसे भाई क्या कंडीशन है जी। उन्होंने बोला भाई कंडीशन हम कुछ नहीं बता सकते, हमारे को डॉक्टरों ने जो इनकी पर्ची है व्हाट्सएप पर डाली है जी। और जो ना कोई डॉक्टर था साथ, 2 कर्मी थे वो पंपिंग दे रहे थे, डॉक्टर कोई नहीं था, कोई नर्स नहीं थी, कोई नहीं साथ। ऑक्सीजन साथ में लगी थी क्या? ऑक्सीजन से लगी थी, हमारे को बोले कि दबाओ और ब्लीडिंग अभी तक बहुत जोर से चली थी, ब्लीडिंग चली हुई है, अभी भी ब्लीडिंग चली हुई थी और गीला खून से बुरा था चला हुआ चली हुई है। और ना वो हिल रहे थे, पाँव बिल्कुल ठंडे थे। हमने सोच लिया कि शायद बहुत देर तक तो हम भी देखते रहे, जब हमने देखा भाई नहीं ये इनकी स्थिति ठीक नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं, हाँ कोई मूवमेंट नहीं, तो हमने इनको सहारा देने के लिए बोला कि ठीक है, मैंने इनको बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि घबरा गए थे। बिल्कुल बिल्कुल तो घबरा जाते मैंने हैं। थोड़ा सांस रखा। आप क्या लगते हैं इनके? मैं भाई लगता हूँ, गाँव से ही है। गाँव से ही है, तो आप साथ थे इनके? शिमला तक साथ गए आप? चलो कोई बात नहीं। देखिए जी, एक क्षण बड़े भावुक होने के क्षण है। और ये देखिए हमारे साथ प्रधान, जो पूर्व प्रधान है यहाँ, ये भी मौजूद है और हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि आप के संज्ञान में क्या बात, इनसे लोगों से बातचीत, इनके परिजनों से जो बात हुई है, क्या आपके संज्ञान में ये चीज़ आई है, क्या मामला संज्ञान में आया? जब 3:30 बजे मुझे इस बात में पता चला तो मैं अपने घर में था और इन चीखों की आवाज़ें जब सुनाई दी दौड़ कर हम यहाँ पर पहुँचे। जी। बहुत दुख हुआ कि इनके बारे में सुनकर, ना हमें पता था कि बीमार है ना कुछ भी ऐसा, और बिल्कुल घर से पैदल जो चल कर जाए जी। और उसकी इस तरीके से एकदम डेथ हो जाए जी। ये शायद सरासर एक हम मान सकते हैं कि डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी मान सकते हैं जी। या उनका ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं कि अगर किम क्या पता सुविधा नहीं होगी, और उस हिसाब से उन्होंने छेड़खानी के साथ कर दी है जी। एक सिंपल पथरी का ऑपरेशन करने के बाद एक कोई पेशेंट है नॉर्मली 1-2 दिन में सर्वाइव कर जाता है, बिल्कुल, पर ये जो ऑपरेशन हुआ इसके बाद जो एक शरीर के साथ हम ये बोल सकते हैं कि मतलब शिमला भेजना एक वो चीज़ लग रहा है कि इन्होंने अपना जो इनके ऊपर बात आने वाली थी ये अपने ऊपर ना कर इन्होंने कहीं ना कहीं अपना बचाव के लिए, जबकि पेशेंट का बनता है कि पेशेंट ही खुद 108 को फोन करता है जी, बिल्कुल, उसमें भी बॉडी शिफ्ट खुद ही करते हैं और उनको पता होता है स्थिति का कोई पता नहीं था उन्हें। और मुझे लगता है कि ये जो सुविधा, ये अपने जो गलती थी उसको दबाने के लिए ये सारा कुछ कृत्य किया गया होगा, जो इनके माध्यम से हमें पता चला है। पर ये जो कुछ भी हुआ है ये बहुत निंदनीय है। स्वास्थ्य व्यवस्था को जो दर्शाता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी जर्जर थी, कितनी दयनीय थी, और जो आज ये हुआ है इससे हमारा ही नहीं पूरे क्षेत्र का नुकसान हुआ है। और ये जो एक परिवार को खत्म करने का एक जो षड्यंत्र ही समझ सकते हैं, चाहे अनजाने में कोई गलती हुई है, गलती बहुत बड़ी है और इस गलती को दबाने के लिए जो प्रयास किए गए ये सरासर एक मैं ये कह सकता हूँ कि ये जांच के लिए जांच का विषय है। जांच हो और निष्पक्ष जांच हो और जो भी डॉक्टर इसमें दोषी हैं उनको सस्पेंड किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसे जो डॉक्टर हैं जिन्हें समझ नहीं है, बन चुके हैं और इतनी बड़ी गलती होने के बाद उसको दबाने के लिए शिमला एक मृत शरीर को वहाँ भेजा जा रहा है, ये निंदनीय है। और मैं ये चाहता हूँ कि इसका इन्हें न्याय मिले और परिवार को जो ये दुख की घड़ी है इसमें हम सब उनके साथ खड़े हैं। और आज ये भी बनता था कि अगर स्वास्थ्य विभाग के कर्मी जो वहाँ पर भी थे, कोई एक आधे भी इनके सांत्वना के लिए ऐसा लगता कि इनको उस समय ये देता, पर ये नहीं मिला है और ये साफ लगता है कि इनका इसमें कोई दोष है।
और इसके लिए एक निष्पक्ष जांच हो। बिल्कुल। मेरा सरकार को भी ये संदेश है अपने लोगों की तरफ से कि जरूर इसमें निष्पक्ष जांच हो। जी एक चीज़ आपसे मैं क्लियर करना चाहूँगी, क्या आपको ऐसा नहीं कहा गया है कि आप लोग खुद एम्बुलेंस को कॉल करें, 108 को कॉल करें? नहीं, क्या कुछ नहीं बताया हमारे को। डॉक्टर ने खुद उठा कर भेजा है अंदर से नकाड़ा जी, तो उन्होंने स्ट्रक्चर पर अंदर और उसमें लिफ्ट में डाला नीचे, हमारे से कोई हाथ नहीं लगाने दिया। और लिफ्ट में जब गए तो गाड़ी खड़ी थी और वहाँ उन्होंने डाल दिया गाड़ी में। हमारे को बोला कौन कौन साथ है, हमने बोला 3 बंदे, हम तीनों जी साथ गए। हम 2 बंदे पीछे थे और इनके दामादो आगे बैठा दिया हमने, क्योंकि कुछ घबरा गए थे तो इनको हमने आगे भेज दिया और हम पीछे रह गए। आप साथ थे? हम साथ, मतलब जो शरीर था उसके साथ आप थे? महिला के जो महिला के साथ हम थे जी, और हमने उनको देख रेख करी, पंपिंग करो ऐसा करो, तो हम वैसे करते रहे। पर डॉक्टर हमारे साथ कोई नहीं था, डॉक्टर कोई नहीं था, कोई नर्स नहीं थी, और वो 2 ही बंदे थे, एक ड्राइवर था, एक बंदा उनका और था। तो मैंने उनसे पूछा भाई साहब क्या हाल है, तो वो बोलते कि हम क्या कर सकते हैं, तो डॉक्टर ही जाने। हमारे को ड्यूटी लगाई है कि शिमला जाओ, तो हमारे को जाना। कहीं ना कहीं मिसगाइड किया गया, आपको मिसगाइड किया गया है कर्मियों के द्वारा, 108 कर्मियों के द्वारा भी, डॉक्टरों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा मिसगाइड, डॉक्टर के द्वारा किया गया है। जैसे ये बता रहे हैं उसमें डॉक्टर खून चला हुआ, ब्लीडिंग अभी तक हो रही है, ब्लीडिंग चली हुई थी। और हम देख रहे थे भाई वो पंपिंग कर रहे थे, जब खून बाहर आना तो उसमें पाइप डाल रहे थे, ब्लीडिंग का वो पाइप डाल रहे थे। और नहीं तो ये तो जो ऑपरेशन हुआ है, लेजर ऑपरेशन हुआ है, तो उसमें ब्लीडिंग आपने पूछा नहीं कि ब्लीडिंग किस प्रकार की चल रही है? हमारे से बात करने नहीं दी डॉक्टर ने। उन्होंने बोला कि आप डॉक्टर की हम डॉक्टर। जब हमने उनसे बात की क्या चक्कर है हमारे को बताओ, उन्होंने बोला आप डॉक्टर की हम, आप बंद रहिए, अंदर जाने नहीं दिए। बड़ी मुश्किल से आए, ये 2 बंदे अंदर गए जी, एक ज्वाइन इनका और वो भाई साहब खुद गए जी। तब अंदर गए, तब हमारे को बताया भाई अब स्थिति ज्यादा खराब है, तो फिर उतने में उन्होंने फिर हम शिमला तक। तो शिमला डॉक्टर की आपसे, शिमला में जो डॉक्टर से उसकी बात हुई होगी आपकी, तो उन डॉक्टर्स ने आपको क्या कहा है? उन्होंने बोला कि ये डेथ हो गई है बहुत पहले, करीब 2 घंटे हो गए। उन्होंने करीब 2 घंटे पहले 2 घंटे करीब हो गए। और वहाँ और कितने बजे यहाँ से आप शिमला, अर्की से शिमला के लिए कितने बजे चले थे यहाँ से, और वहाँ कितने टाइम में आपका, लगभग कितने टाइम में वहाँ पहुँच गए थे? हम कोई 3 बजे के 3:30 बजे करीब पहुँच गए शिमला। वहाँ कितने बजे चले थे यहाँ से? यहाँ चले थे 2 के कुछ टाइम पर गए, 2:15 या ऐसा टाइम, मतलब 40-45 मिनट के अंदर आप शिमला पहुँच गए थे। बहुत रेस में थी गाड़ी, ड्राइवर ने बेचारे ने बहुत जगह और बड़ी स्पीड से चलाई, और उसको बेचारे को, ड्राइवर को भी कितनी परेशानी होगी। हमने बोला कि आप पहुंचा दो, हमारा ये जो है ठीक हो जाए, हमारा जो जीवित रहे। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने बहुत जोर मारा, और ड्राइवर ने तो बहुत कोशिश की जी कि हमारे को जल्दी जल्दी पहुंचाने की, और बाकी तो ऐसा ही हुआ जी। फिर हम आ गए, जब वो डॉक्टर ने बोला कि 2 घंटे डेथ हो गई, तो हम वापस आ गए जी। हम भी कुछ परेशान थे।